दोस्तों सुज़लोन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज कुछ गिरावट देखने को मिली है। वैसे इंट्राडे में स्टॉक लगभग 85 तक चला गया था और 86 इसका 52 वीक का हाई है। यानी स्टॉक ट्राई कर रहा है तेज़ी से आगे बढ़ने को, लेकिन ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। कुछ बड़े फंड हाउस का इस समय जो रुझान है वो प्रॉफिट बुकिंग की तरफ है, लेकिन इसके बीच में बहुत सारी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है जो इशारा करी है कि बहुत जल्द एक तूफानी तेज़ी की तैयारी हो रही है। अब क्वार्टर टू भी हमारे सामने आने वाला है। बहुत जल्द क्वार्टर टू के अंदर संभावना पॉजिटिव दिखेगी और उसके बाद एक फ्रेश ट्रिगर मिल सकता है। तो यूएस से भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है और जर्मनी की तरफ से भी यहाँ पे इंडिया के साथ में एक बड़ी पार्टनरशिप का ऐलान हुआ है। तो जिस तरह से एक के बाद एक देश इंडिया के साथ जुड़ रहे हैं ग्रीन एनर्जी सेक्टर के सपने को सच करने में, उससे ये बात तो क्लियरली समझ में आ रही है कि सुज़लोन जैसी कंपनियों के लिए आने वाला फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट हो सकता है। यहाँ पे इस लेवल पे क्या हमें सुज़लोन में खरीदारी करनी चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुज़लोन एनर्जी के कारोबार की बात कर ले। स्टॉक की शुरुआत आज पॉजिटिव हुई 84.19 पर। फ्राइडे की जो क्लोजिंग थी वो 83.45 के आसपास थी। तो शुरुआत शानदार हुई और 84.99 का इंट्राडे में हाई भी बन गया, यानी स्टॉक लगभग 85 तक पहुंच गया। लेकिन ऊपर के लेवल से ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई और नतीजा ये रहा कि इसने 82.70 का इंट्राडे का लो बनाया और क्लोजिंग नीचे की तरफ ही रही है 82.75 पर, यानी 0.84% की गिरावट हुई। तो शानदार शुरुआत के बाद में तेज़ी के बाजार में भी इसने प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो ये स्टॉक देख सकते हो कि पिछले दिनों काफ़ी नीचे आ गया था। इसने लगभग 73 का लो बनाया था। आप ये देख ही सकते हो कि 9 सितंबर को स्टॉक 74 तक आ गया था इंट्राडे में। उसके बाद में इसमें फिर एक अच्छी तेज़ी की संभावना बनी। तो जो 9 सितंबर को स्टॉक 74 के आसपास था वो स्टॉक 12 सितंबर को 86 पर इंट्राडे में चला गया और एक फ्रेश 52 वीक का इसने हाई बना दिया। इससे पहले 84 की हाई बनी थी, इस बार 12 सितंबर को नई हाई बन गई। उसके बाद आप देखें तो स्टॉक पिछले कुछ दिनों से अप डाउन कर ही रहा है। यहाँ पे 85 की जो लेवल है ये पिछले 2-3 दिनों से लगातार हमने टच होते हुए देखे थे। 16 सितंबर को और 17 सितंबर को भी इसने इंट्राडे में 85 को टच किया और लगभग 85 तक आज भी गया। तो इससे एक बात तो क्लियरली समझ में आ रही है कि भले ही थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे, लेकिन स्टॉक का रुझान इस समय पॉजिटिव बना हुआ है। वॉल्यूम आज थोड़ा सा कम था। पिछले एक महीने पहले इसका 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। 1 वीक पहले 7 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई और फ्राइडे को 9 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ था, सामने 6 करोड़ का डिलीवरी बेस का। मतलब फ्राइडे को वॉल्यूम बढ़ा था, आज वॉल्यूम कम रहा है, 4 करोड़ के आसपास वॉल्यूम है। इसका मतलब ये है कि आज जो बिकवाली है ज़्यादा करके अगर आप देखें तो रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से बिकवाली दिखाई दे रही है। अब सुज़लोन एनर्जी को 2 ट्रिगर मिले जिसने यहाँ पे एक अच्छा तेज़ी का वातावरण बनाया। तो देख दो कि अगस्त महीने में ही कंपनी ने रिनोम एनर्जी के अंदर 51% की स्टेक ले ली है। अब रिनोम एनर्जी सोलर सेक्टर की एक बहुत ही मजबूत कंपनी है, संजय घोड़ावत ग्रुप की एक कंपनी है। और देख सकते हो कि इसके पोर्टफोलियो की बात करें तो यहाँ पे कंपनी 1782 मेगावाट का विंड एनर्जी का एसेट संभालती है और 148 मेगावाट इसका सोलर है और 572 मेगावाट BOP है अंडर मेंटेनेंस और लोन जैसा ही। तो अब आप देख सकते हो कि कंपनी के अंदर जो बड़ी स्टेक लिया ने वाले ये 76% की स्टेक पूरी लेगी सुज़लोन आने वाले समय। रिनोम एनर्जी का जो पूरा मालिकाना हक है वो सुज़लोन के पास ही होगा। तो अब सोलर सेक्टर में भी कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाएगी, यानी इन्होंने अपने रास्ते तलाशने शुरू कर दिए। और सितंबर महीने में जो इनके लिए एक बड़ा जो अचीवमेंट रहा वो NTPC की तरफ से जो इनको टेंडर मिला है 1166 मेगावाट का एक भारी भरकम और एक मेगा टेंडर मिला है और ये सुज़लोन के इतिहास का पहला और इंडिया का भी सबसे बड़ा टेंडर है। अब NTPC एक सरकारी कंपनी है और डायरेक्ट सरकारी कंपनी से इनको टेंडर हासिल हुआ है क्योंकि कंपनी डेट फ्री हो चुकी है, तो अब वो एलिजिबल है कि टेंडर ले सकती है सरकारी। तो अब शुरुआत हो चुकी है, तो आने वाले समय ऐसे ही बड़े बड़े टेंडर कंपनी को मिल सकते हैं। कंपनी का जो इस समय पोर्टफोलियो है वो 5 गीगावाट तक पहुंच चुका है 3 सितंबर 2024 के हिसाब से। तो जो बुक वैल्यू है इसकी ऑर्डर बुक बहुत मजबूत हो चुकी है। इससे क्लियरली समझ सकते हो कि सुज़लोन आने में कुछ बड़े बेहतर और फैसले ले सकती है। अब जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है यह इंडिया और US को लेकर दोनों की पार्टनरशिप हुई है। यहाँ पे सस्टेनेबल फ्यूचर और ग्लोबल कोलैबोरेशन हुआ है।
क्लीन एनर्जी को लेकर $1 बिलियन का एक बड़ा यहाँ पे अलायंस बनता हुआ दिखाई देगा। तो इंडिया और यूएस मिलकर करीब $1 बिलियन का प्लान तैयार कर चुके हैं क्लीन एनर्जी सेक्टर में, सप्लाई चेन, मार्केटिंग और इससे संबंधित कंपनियों के लिए। अब आप देखिए जो फंड मिलेगा इनको इंटरनेशनल बैंक की तरफ से, यानी IBRD की तरफ से ये फंड प्रोवाइड किया जाएगा। ग्रीन एनर्जी के लिए आप देखें तो इस सेक्टर के लिए जो टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्च होगा, इसके अलावा सोलर पैनल्स के लिए, विंड टर्बाइंस के लिए, बैटरीज़ के लिए, एनर्जी के लिए, ग्रिड कनेक्टिविटी के लिए, इन सब के लिए दोनों कंट्रीज़ मिलके बहुत सारा खर्च करने जा रही है। यानी यूएस का सपोर्ट पूरा इंडिया को मिल चुका है। सबसे जो बड़ी बात है कि इंडिया की वैल्यू सबको पता चल चुका है पूरे विश्व के अंदर कि इंडिया ही ग्रीन एनर्जी का हब बनने जा रहा है और आने वाले समय जो फ्यूल की ज़रूरत है वो इंडिया से पूरी होगी क्लीन एनर्जी के माध्यम से। और ऐसे में यूएस भी इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते और इसीलिए उन्होंने इंडिया के साथ में पार्टनरशिप कर दी है। ये पार्टनरशिप आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी जैसी कंपनियों को बहुत सारा बेनिफिट दे सकती है। सबसे बड़ी बात है इससे काफ़ी ज़्यादा जॉब क्रिएट होंगे इंडिया में। और जो इस समय इंडिया देख सकते हो कि विश्व को एक एग्जाम्पल दे रहा है कि कोविड काल के बाद सारे के सारे देशों की कंडीशन ख़राब है, आर्थिक मंदी सब जगह पे दिखाई दे रही है, जॉब जा रहे हैं, उस समय इंडिया है जो ग्रो कर रहा है और इसीलिए विश्व के बाकी देश भी इंडिया के साथ जुड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अभी देखिए क्वाड समिट के दौरान जो यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच में देख सकते हो कि यहाँ पे जो मीटिंग हुई थी उसमें ये फैसला लिया गया कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाई जाए, क्लीन एनर्जी सेक्टर में तेज़ी से निवेश को बढ़ाया जाएगा, चाहे सोलर सेक्टर हो या फिर विंड सेक्टर हो, सोलर सेल्स हो, टरबाइंस के पार्ट्स बनाना हो, इन सब के लिए तेज़ी से कारोबार को आगे बढ़ाया जाए। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एक्सपांड करने के ऊपर यहाँ पे तैयारी की जा रही है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि इंडिया और जो यूएस ने पार्टनरशिप किया वो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी क्लीन एनर्जी के पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। इंडिया और यूएस दोनों मिलकर सोलर सेक्टर, बैटरी स्टोरेज के ऊपर आने वाले समय में अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी तेज़ी से इस बिज़नेस को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अफ्रीकन कंट्रीज़ को जो इस समय देखें तो इन सबसे वंचित रह गए, उनके लिए भी यहाँ पे रास्ते तलाशे जा रहे थे। तो ये पार्टनरशिप आने वाले समय कुछ बेहतर करती हुई दिखाई देगी। एक बड़ी गुड न्यूज़ और निकल के आ रही है, इंडिया एनर्जी समिट हुआ है। आप देख सकते हो इसमें सारे के सारे जो पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री लीडर्स और एक्सपर्ट के साथ में एक बड़ी मीटिंग रखी गई। और आप देख सकते हो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी और हमारे पावर मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जो रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर है और भूपेंद्र भल्ला, इन सब ने मिल के आप देखें तो कम से कम ग्रीन एनर्जी सेक्टर से संबंधित जो CEOs है और जो मार्केट एक्सपर्ट है उनके साथ में एक हाई लेवल मीटिंग की। ये समिट हुआ था एनर्जी समिट 2024 और देख सकते हो इस समिट के दरमियान बहुत सारे फैसले लिए गए। सरकार की तरफ से कुछ नई स्कीम के लिए भी तैयारी की गई है। आने वाले समय इस सेक्टर को क्या और इंसेंटिव दिया जा सकता है, कुछ नई पॉलिसी लाई जा सकती है जिससे जो गोल है अचीव किया जा सके 2030 तक के 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है और 2070 तक पूरी तरह से क्लीन एनर्जी में तब्दील करना है पूरे के पूरे बिजनेस को। और जो ऊर्जा की ज़रूरत है वो क्लीन एनर्जी के माध्यम से पूरी हो, उसकी रोड मैप तैयार किया जा रहा है। तो देख सकते हो कि सरकार कोशिश पूरी कर रही है और जितने भी इस सेक्टर से संबंधित कंपनियां उनसे बातचीत कर रही है। तो आने वाले समय आप देख सकते हो जो सरकार ने जो सोचा वो होगा और निवेश भी काफ़ी आ रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है। जब लगातार ग्लोबल कोलैबोरेशन हो रहे हैं और इसी को लेकर एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। इंडिया और जर्मनी के बीच में भी देखें तो यहाँ पे रिन्यूएबल सेक्टर को लेकर और मोबिलिटी सेक्टर को लेकर यहाँ पे एक पार्टनरशिप का ऐलान किया गया है। तो यहाँ पे देखो कि इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और जर्मनी फेडरल मिनिस्ट्री की तरफ से सैटरडे के दिन दोनों के बीच में इस मामले को लेकर आगे बातचीत बढ़ी है। ये दोनों देश मिलके रिन्यूएबल सेक्टर में अपने कॉपरेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं। ये पार्टनरशिप जो आने वाले में ग्रीन सेक्टर में काफ़ी बड़े निवेश की संभावनाओं को तलाश रही है। तो जिस तरह से एक के बाद एक बड़े बड़े जो देश है वो इंडिया के साथ जुड़ रहे हैं, ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि रिन्यूएबल सेक्टर में एक बड़ा तूफानी तेज़ी का वातावरण बन सकता है। और ऐसे में आप समझ सकते हो कि इस सेक्टर से संबंधित कंपनियां मल्टी बैगर बन सकती है। और अभी रिसेंटली जो गुजरात गांधीधाम में जो 4th ग्लोबल समिट हुआ वो भी बहुत ज़्यादा सक्सेस रहा है, काफ़ी निवेश की संभावनाओं को तलाशा गया। इंडिया के जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस उन्होंने बड़े कमिटमेंट किए। ऐसे में हमें सुजलॉन का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट दिखाई दे रहा है। ये इन्वेस्टर के लिए मौका अच्छा है, दाव लगाए सुजलॉन में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।